नमस्ते दोस्तों, मैं दविंदर सिंह, एडवोकेट एज वेल एज चार्टर्ड अकाउंटेंट। सिंप्लीफाइंग जीएसटी हैज़ बीन द मंत्रा ओवर माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज जिस केस लॉ के बारे में मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूँ, उस केस लॉ का नाम है गार्गो ट्रेडर्स वर्सेस जॉइंट कमिश्नर कमर्शियल टैक्सेस। ये डिसीज़न कलकत्ता हाई कोर्ट ने दिया है और ये जजमेंट काफ़ी लेटेस्ट है, जो कि आई है 12 जून 2023 को। जो केस है ये सेक्शन 16 से संबंधित है। जैसा कि हम जानते हैं, सेक्शन 16 आईटीसी से परटेन करता है। इस केस में एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने पटिशनर को यानी कि गार्गो ट्रेडर्स को आईटीसी का बेनिफिट देने से मना कर दिया, उनको डिनाई कर दिया, और ये आईटीसी का अमाउंट 11,31,000 रुपये के लगभग था। जब पटिशनर को उसका आईटीसी का क्रेडिट नहीं मिला तो उसने सेक्शन 107 का सहारा लिया, सेक्शन 107 का सहारा लिया और डिपार्टमेंट में अपीलेट अथॉरिटी के पास अपील को दाखिल किया। फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी ने भी पटिशनर की अपील को रिजेक्ट कर दिया और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के ऑर्डर को अपहेल्ड कर दिया। जो पटिशनर है गार्गो ट्रेडर्स, इसने अपना सामान खरीदा था ग्लोबल बिटुमेन से। डिपार्टमेंट का कहना है कि इंक्वायरी करने पर यह पाया गया कि जो आईटीसी जो पटिशनर ने लिया है ये फेक इनवॉइसेस के दम पर लिया है, और जो सप्लायर है उसने जो अपना बैंक अकाउंट खोला था वो फेक डॉक्यूमेंट्स के ऊपर अपने बैंक अकाउंट को ओपन किया था। डिपार्टमेंट का ये भी कहना है कि जो पिटिशनर है उसने सप्लायर की जेन्युइनिटी और आइडेंटिटी को वेरीफाई नहीं किया, सो दैट क्योंकि डिपार्टमेंट का ये कहना था कि जो सप्लायर है, जो ग्लोबल बिटुमेन है, उन्होंने जो अपना बैंक अकाउंट भी खोला था वो फेक डॉक्यूमेंट्स के दम पर खोला था, तो उन्होंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पिटिशनर पर डाली कि पिटिशनर ने सप्लायर की जेन्युइनिटी और आइडेंटिटी को वेरीफाई नहीं किया। एक बात डिपार्टमेंट ने और कही, रिस्पोंडेंट ने और कही, वो ये कही कि सप्लायर का जीएसटी कैंसिल कर दिया गया है रिट्रोस्पेक्टिव डेट से। और रिस्पोंडेंट ने एक बात को और कहा, वो ये कहा कि जो सप्लायर है, जो उसका नंबर जिसका कैंसिल हुआ है ग्लोबल बिटुमेन का, उन्होंने अपने कैंसिलेशन को एक्सेप्ट भी कर लिया है। तो इन बातों के दम पर रिस्पोंडेंट का ये कहना था कि पिटिशनर को उसका आईटीसी नहीं मिलना चाहिए। जब पिटिशनर ने अपना एफिडेविट दाखिल किया तो उन्होंने कहा कि हमारे पास टैक्स इनवॉइस है, हमारे पास चालान है जिसके सहारे ये सामान हमारे पास, गुड्स हमारे पास पहुँचे। उन्होंने कहा हमारे पास ट्रांसपोर्टर का डेबिट नोट है, बिल्टी है, चालान है, और एक बात और कही कि जो सारी पेमेंट हुई है सप्लायर को और ट्रांसपोर्टर को वो बैंकिंग चैनल से हुई है, और उन्होंने बैंक स्टेटमेंट को भी बीच में एनक्लोजर के रूप में जोड़ा। हाई कोर्ट ने ये पाया कि रिस्पोंडेंट ने कहीं भी ये नहीं कहा है कि पटिशनर और सप्लायर, पटिशनर मीन्स गार्गो ट्रेडर्स और सप्लायर ग्लोबल बिटुमेन, इनके बीच में कोई कोल्यूजन है, कोई मिलीभगत है। और जब तक मिलीभगत को नहीं कहा गया तो किसी सप्लायर के फॉल्ट के ऊपर किसी पटिशनर को आईटीसी डिनाई नहीं किया जा सकता। और ये केस कहीं ना कहीं संबंधित है कलकत्ता हाई कोर्ट की एक पुरानी जजमेंट LGW इंडस्ट्रीज से। उस केस में भी यही हुआ था कि किसी सप्लायर का नंबर रिट्रोस्पेक्टिव डेट से कैंसिल हो गया था, और उस केस में हाई कोर्ट ने ये कहा था कि अगर जिस दिन कोई रेसिपिएंट गुड्स खरीद रहा है और अगर उस दिन नंबर एक्टिव है तो वो उतना ही कर सकता है। अब किसी सप्लायर का नंबर अगर बैकडेट से कैंसिल हो जाता है तो उसके तौर पर पिटिशनर को या रेसिपिएंट को उसका नुकसान नहीं उसको दिया जा सकता। इस केस में भी ये हुआ कि जब गार्गो ट्रेडर्स ने जब गुड्स खरीदे उस दिन ये नंबर एक्टिव था, जबकि ग्लोबल बिटुमेन का जो नंबर कैंसिल हुआ वो बाद में कैंसिल हुआ और रिट्रोस्पेक्टिव डेट से कैंसिल हुआ। जो कोई सप्लायर होता है उसको भी जो नंबर मिला होता है वो डिपार्टमेंट ने दिया होता है, और एक तरह से सप्लायर जो है वो डिपार्टमेंट का एजेंट होता है कि वो रेसिपिएंट से टैक्स कलेक्ट करे, और रेसिपिएंट की जो ड्यूटी है वो है सामान खरीदना सप्लायर से और उसको टैक्स का पैसा देना। और अब जो बॉल है दैट इज इन द कोर्ट ऑफ सप्लायर टू पे द टैक्स टू द गवर्नमेंट, एंड इफ सप्लायर डजंट पे द टैक्स देन रेसिपिएंट और पिटिशनर इन दिस केस शुड नॉट बी पेनलाइज्ड फॉर द फॉल्ट ऑफ सप्लायर, क्योंकि रेसिपिएंट तो सिर्फ इतना ही कर सकता है कि गुड्स खरीदे और उसको पेमेंट करे। और जब तक डिपार्टमेंट सप्लायर और रेसिपिएंट की मिलीभगत को अगर साबित नहीं कर रहा तो रेसिपिएंट को उसका नुकसान या उसका जो हर्जाना है वो देने के लिए नहीं कहा जा सकता है। और ये जो केस है मैं आपसे पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। ये केस है एक पुराने केस से संबंधित LGW इंडस्ट्रीज से। सेम रेशो इस केस में अप्लाई हुई है। उस केस को भी कलकत्ता हाई कोर्ट ने
डिसाइड किया था, इस केस को भी कलकत्ता हाई कोर्ट ने डिसाइड किया है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके प्रोफेशनल एंडेवर्स के लिए, आपके बिजनेस एंडेवर्स के लिए काफ़ी यूज़फुल साबित होगा। धन्यवाद।